वालों में थे मानेसर, ये उनकी मांग थी, उसको तोड़ मोड़ कर हाईकमान के खिलाफ में रिवोल्ट हो गया। अरे हाईकमान के खिलाफ रिवोल्ट होता तो मैं मुख्यमंत्री रह पाता के बाद में? अगर रिवोल्ट हम करते तो हाईकमान मुझे क्यों रखती मुख्यमंत्री? ये तो आरोप लगाने वाले समझना चाहिए। और लास्ट बात ये है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर जब कभी भी हाईकमान ने तय किया कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, बदलने का फैसला कर लेते हैं, 90% MLA जो होता है, जो मुख्यमंत्री के साथ होते हैं, वो छोड़ के जाते हैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले के पास में। नए मुख्यमंत्री पास जाते हैं कि भाई ये कल बनने वाला, शपथ लेगा 5 दिन बाद में, 2 दिन बाद में, और इन्हीं को जो है हमें मंत्री बनना है इनके साथ में। हमारे काम तो नए मुख्यमंत्री से पड़ेंगे। तो पुराने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब हो, चाहे वो XYZ कोई हो, जो मुख्यमंत्री हटाने का फैसला हाईकमान ने किया है, 90% विधायक छोड़ के जाते हैं, उनके पास जाते। ये तो मैंने देखा है, कोई नहीं रुकता है। क्या कारण था उस दिन कि नए मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, चला दिया, खुद नहीं चला दिया, उनके दोस्तों ने चला दिया, उसके बाद में उनके पास नहीं गए। उनके पास नहीं गए, क्यों नहीं गए भाई? वो तो शपथ लेने वाले से, मान लो, जाते उनके पास में। ये बात सचिन पायलट जी को भी समझनी चाहिए। अब वो थी, उनको भी करीब 15-20 साल हो गए राजनीति करते हुए, MP बने हुए, वो भी मतलब अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। हम सब कोई उनके दुश्मन नहीं है कोई भी, हम तो स्नेह रखते हैं बचपन से ही। हम तो बचपन से ही इनके परिवार में आते जाते थे। जब MP गए तो वैभव हो चाहे ये हो, 2-3 साल के बच्चे की तरह थे ये, हम तो बच्चे की तरह मानते हैं आज भी उनको। अब उसके बाद में अगर वो राजनीति में पता नहीं कौन गाइड करा। एक तो जो मीडिया जो है वो सच्चाई पे उनका सपोर्ट करे, मुझे खुशी होगी। मुझे भी सपोर्ट किया, बचपन से मीडिया ने मेरे को सपोर्ट किया। मैं मीडिया फ्रेंडली कहलाता हूँ। मीडिया ने भी हमारे साथ चाय पी होगी तो पेमेंट खुद ने किया होगा, मीडिया वालों ने, ऐसे समय हमने रखे हैं। पर हमने कभी नहीं कहा कि तुम अनफ्रेंड ऐसी बातें करो जिससे मेरी खुद की इमेज पे लोग हंसे। कभी उसको बना देते प्राइम मिनिस्टर, बना देते उनको, पायलट साहब को, ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार है। कभी कहते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है, कभी कहते हैं ये कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, कभी कहते हैं GSO बनने जा रहा है, और कभी कहते PC अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो क्यों पायलट साहब के पीछे पड़े हुए वालों, तुम लोग जितने मीडिया वाले हो, तुम लोग पीछे पड़े हुए। तुम लोग जो है दिल्ली में, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो और चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया के मैं सलाम करता हूँ उनको। इस संकट की घड़ी में जो भूमिका सोशल मीडिया निभा रहा है, उनको मैं सलाम करता हूँ। डेमोक्रेसी खतरे में है, उस रक्षा करने का काम की बड़ी भूमिका किसी की है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं है, सोशल मीडिया की है। तो उनके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, ज़मीनी हकीकत उनको नहीं मालूम है, वो नई नई स्टोरी चलाते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान जो कर रहा है पायलट साहब का, वो मीडिया कर रहा है जो आउट ऑफ वे झूठी खबरें चला करके, झूठे पोस्ट दे करके, ये इसके लायक है। एक पत्रकार ने लिख दिया कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को क्यों बेटा मानती है, सचिन पायलट जी को बेटा क्यों नहीं मान लेती है। ये पत्रकारिता है क्या इनकी? पत्रकारिता इनकी? तो आप कल्पना कीजिए कि कहाँ ले जा रहे देश को मीडिया वाले भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा पायलट साहब भी कोई, उनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। गलती इंसान से होती है, गलती इंसान से होती है, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने गलती कर दी, स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने बाहर निकलते ही जैसलमेर के होटल से जब तय हो गया भाई ये लोग भी आ रहे हैं, आते ही मैंने बाहर आप लोगों को स्टेटमेंट दिया, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर मेरी भावना सचिन पायलट समझ जाते उस दिन, वो भी फॉरगेट एंड फॉरगिव करते, मैंने उसको ये नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। मैंने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव मतलब जितनी गलती हमने करी आपस के अंदर, सब भूल और माफ़ करो। अब वो बात भी अगर समझ में नहीं आई उनको, उसमें मेरा क्या कसूर है? हम आदमी मिलते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, हमारी कोई आपन दिक्कत नहीं है। सच्चाई को स्वीकार उन्होंने करना सीखा नहीं, उसके कारण ये इश्यू अभी तक बना हुआ है। मैंने बीकानेर में कहा 6 महीने पहले, भूलो इसको, आपको मानेसर को भूलो। क्या मेरे मानेसर भूलने की बात कहने के बाद में
क्या कोई स्टेटमेंट आया ऐसा? इशारों में आया क्या कि भाई चलो इश्यू ख़त्म हो गया? क्योंकि उनके एडवाइजर वैसे ही होंगे, उनके एडवाइजर ऐसे ही दिखते हैं। इस कारण से इश्यू बना हुआ रहता है। हम नहीं चाहते इश्यू बना रहे, जो हो गया तो हो गया। गलती इंसान से तो होती है, पर जब तक कोई गलती को स्वीकार नहीं करे तो भाई आप बयान तो इश्यू भी बना रहता है। मैं नहीं चाहता इश्यू बना रही है। हम चाहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी संकट में है, देश के अंदर देश खुद संकट में है, और देश को बचा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। ये गांधी जी के सानिध्य वाली पार्टी है। पंडित नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, सरदार पटेल हो, उसके नेता थे हमारे। उन्होंने कैसे पार्टी को, देश को आज़ाद करवाया है, हम भूल सकते हैं? जेलों में बंद रहे थे 10-10 साल तक। इन्होंने उंगली नहीं कटाई। हमारे RSS बीजेपी वालों में आज़ाद कर रहे हैं वो लोग। ये देश को तोड़ देंगे लोग। ये ऐसे खतरनाक लोग हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते पता नहीं देश को कहाँ ले जाएंगे। लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़नी चाहिए। पायलट साहब हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई नेता है। अगर हमें ईमानदारी है कांग्रेस में रहने की, और हम चाहते हैं कांग्रेस के लिए जान लगा दें, क्यों कांग्रेस ने हम सब कुछ दिया है। उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, मैंने उनको केंद्रीय मंत्री बनाने में मदद करी। उन्होंने अपनी जबान कभी नहीं कहा, इस बात की मुझे शिकायत भी है। उनको मालूम है कि मैंने उनकी मदद करी। उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा मैंने आपके लिए बात कर ली है, आप मंत्री बन जाओगे। उन्होंने ये बात जवान नहीं कही। दुख तो होता हम लोगों को भी। भाई अगर वो अपने दोस्तों भी कहते हैं हाँ भाई अशोक गहलोत ने मेरी मदद भी करी थी, तो मेरा दिल बढ़ जाता। क्यों नहीं कही उन्होंने? क्यों नहीं ये बात कही? जब मुझसे वो फ़ोन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे मंत्री बनाने में मदद करो, और मैं मदद करके आ गया, तो क्या उनका धर्म नहीं था आगे कहने का कि भाई देखो मतलब अशोक गहलोत ने मेरी मदद भी की, ठीक है, आज हमारी गलतफहमी हो गई आपस में, कुछ तो कहते वो। ये बातें नहीं कही, उसके कारण से आज सब कुछ बातें आगे बढ़ रही है। दुनिया में सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। सुन लो, गांधी जी ने कहा द ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। सत्य भगवान ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। हम तो इस पर चलते हैं। और पायलट साहब हो, चाहे कोई नेता हो, PCC अध्यक्ष हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, दूताचारी हो और नेता हो, सबको हम तो यही कहें भाई सबके मिलकर चलो। राजस्थानी कांग्रेस का मान सम्मान हाईकमान राहुल जी के दिमाग में ऐसा है जो विश्वास नहीं कर सकता। बार बार वो कह भी चुके हैं। अभी PCC प्रेसिडेंट की और जूली साहब तारीफ करके गए, ये जुगल जोड़ी बनी रहे आपकी, अच्छा काम आप कर रहे हो। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर कोई कह दे इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मेरी तारीफ तो वो मेडिकल की हमने दवाएं फ्री करी थी 10 साल पहले, तब भी तारीफ करते थे हिंदुस्तान भर में। मैं तो लकी आदमी हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया। मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ देश का। अब मैं पद के पीछे नहीं हूँ। कोई पद जबरदस्ती आगे मुझे पे पड़ जाए अलग बात है। देखो मैं कोई पद के लिए नहीं हूँ भाई, पद के लिए मैं ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं करना मुझे। 3-3 बार मुख्यमंत्री कम नहीं होता। देखो ये तो लोग हमारे नेता लोग समझ नहीं पा रहे मेरी भावनाओं को। मैंने कहा लाइन मेरे से बड़ी खींचो, तुम मेरी लाइन को मिटाओ मत, मेरे से बड़ी लाइन खींचो। कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं मालूम है। हम चाहते हैं कि सब मिलके चलते रहो। अभी संकट में कह रहा हूँ, देश संकट में है, तो क्यों नहीं तुम आगे आकर के हम सब मिलकर के देश की रक्षा करें। कांग्रेस का औरा जो राजस्थान में है, हिंदुस्तान में लोग महसूस है। दिल्ली में रैली होती है, सबसे अधिक लोग राजस्थान जाते हैं। हाईकमान इस बात को जानता है। 20-25 साल मैं देख रहा हूँ। इसलिए कृपा करके सब मतभेद भूलो, सब एक हो जाओ। और इस मीडिया वालों को मेजर क्या, वो मीडिया जो मुख्य मीडिया है, वो मीडिया जो आपका क्या कहलाता है, गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया का गोदी हटे, ये उन मीडिया को चाहिए कि अब गोदी हटवा दे वो अपना। वो तब हटवा पाएंगे तो ईमानदारी के साथ में सामरिक सरोकार रखेंगे, देश हित में बात करेंगे और सरकार के दबाव में नहीं आएंगे, तो जाकर के ये तकमा गोदी मीडिया का हटेगा। और सोशल मीडिया में कहना चाहूँगा, कृपा करके आप सच्चाई पे चलो और आप संजय पार्टी को नुकसान मत करो। बहुत नुकसान कर चुके हो, बहुत नुकसान कर चुके हैं। इतना नुकसान कर दिया आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बराबर सुनता रहता हूँ उनको, और मैं कहता हूँ किसको जाके मैं कहूँ, किसको जाके कहूँ। तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और कमेंट कर देते हम लोगों पर। कुछ ABCD पता नहीं उनको।
और रिवोट हो गया। रिवोट कैसे हो गया? अगर 100 लोगों ने कहा भाई हमने साथ दिया हाईकमान का, सरकार हमने बचाई है, हम में से किसी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत कहा उन्होंने? और उसको रिवोट बता रहे हो हाईकमान के खिलाफ में। पर मैंने माफ़ी मांगी सोनिया गांधी, फिर भी मैं उस वक्त विधायक दल का नेता था, मैं नेता था विधायक दल का। मुझे 3 बार बिना मांगे हुए सोनिया गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री पद दिया 98 के अंदर। सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बनाया मुझे सोनिया जी ने। थर्ड टाइम तो मैं 21 पे आया था, 2013 में मैं 21 पे आया था। तभी तीसरी बार राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी मिलकर मुख्यमंत्री बनाया। कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बन रहा था तो मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। ये क्यों भ्रम है मीडिया वालों को? और अनपढ़ आदमी होता फिर भी कहते वो अनपढ़ भी कामराज थे, तभी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे देश के। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे पता है कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद जहाँ गांधी जी अध्यक्ष रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों, मोतीलाल नेहरू रहे हों, कौन नहीं रहा, सरदार पटेल रहे हों, उस कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे बना रही है सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूँगा? मैं मना करूँगा? वो तो इसलिए ऐसी बना दी, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया और बदनाम हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नज़दीक आदमी भी देश में हैं, कितने नज़दीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझाऊँ? अब आज मैं समझा रहा हूँ आपको। अब भी कुछ भला मेरा हो जाए तो आप लोग भला करना। जो मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा मुल्क जानता है कि मुझे मुख्यमंत्री रहना था, मैंने रिवोल्ट करवा दिया। और वही मैं मीडिया की बात करूँगा, जिस मीडिया ने बातें फैलाई है मैं चुप रहा। और चुप भी मैं इसलिए रहा, मुझे सोनिया जी को बताना था कि चाहे ये पायलट के खिलाफ रिवोल्ट था या क्या था, मुझे मतलब नहीं है। आज मैं आया हूँ सिर्फ इसलिए कि मैंने जो है, मैं नेता था विधायक दल का, ऑब्जर्वर आए थे AICC के। AICC ऑब्जर्वर के मायने होते हैं, चाहे वो खड़गे साहब थे चाहे हिमाकंड जी थे, और मैं प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया। हालांकि मैंने रात को कहा था भाई आप अभी इस मीटिंग को बंद करते हैं, कल वापस मीटिंग बुला के अपन बात करेंगे। वो स्थिति बनी नहीं हमारी, इसलिए जो है वो नहीं हो पाया, प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। मैंने जाके सॉरी फील किया मैडम के सामने कि भाई मैं विधायक दल का नेता था, मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है, उसके बाद में भी स्थिति बन गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये बात थी। अब आपके हाथ थक गए हैं तो बंद कर रहा हूँ मैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।